हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल। अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल। तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार। तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद। लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद। जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार। सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। चाहे दिन होवे परीत होवे तुमसे ही प्रीत। चाहे दिन होवे परीत होवे तुमसे ही प्रीत। श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत पूरी। श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। करता सबकी रखवाली तो है। दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली हम हैं।
रंग रंग के पौधे तो है हम सब का माली। हम है रंग रंग के पौधे तो है हम सब का माली। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की जय। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। परमात्मा के पास भंडार है। कुछ भी मांगिए परमात्मा से, लेकिन श्रद्धा से भाव से परमात्मा उसकी पुकार सुनता है। जो दिल से श्रद्धा से भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, उसकी स्तुति करता है, परमात्मा उसकी आवाज़ सुनता है, उसके भंडार भर देता है। इसलिए थोड़ा सा आपको चिंतन करना है, उस परमपिता परमात्मा को जानना है, उसकी भक्ति कैसे करनी है, उसका ध्यान कैसे करना है। इस भजनों के माध्यम से सुंदर सुंदर प्रेरणा सुनिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आइए एक और प्यारा सा गीत मैं आपकी सेवा में रखता हूँ। बड़े सुंदर इस गीत के भाव हैं और कवि ने बड़ी प्यारी रचना लिखी है। इस संसार को देख करके सूरज चांद सितारे धरती आकाश सागर नदियां अंबर, बड़ा सुंदर परमात्मा ने संसार रचा है। उसी भाव को प्रकट करते हुए कवि ने अपनी कलम से बताने का प्रयास किया है इस बना परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को। आइए सुनिएगा, बड़ा सुंदर गीत है। भगवान की रचना बड़ी निराली, बड़ी ही सुंदर न्यारी। भगवान की रचना, भगवान की रचना बड़ी निराली, बड़ी ही सुंदर न्यारी। भगवान की रचना। थोड़ा थोड़ा ताली के साथ साथ दीजिए इस भजन में और आनंद लीजिए। भगवान की रचना बड़ी निराली, बड़ी ही सुंदर न्यारी। भगवान की रचना, बोलिए मिलके, भगवान की रचना बड़ी ही सुंदर न्यारी। भगवान की रचना। देखो तो जरा इस दुनिया में क्या क्या कर तब दिखलाए हैं। देखो तो जरा इस दुनिया में क्या क्या कर तब दिखलाए हैं। कहीं नदियाँ हैं, कहीं जंगल है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पर्वत है, कहीं जंगल घने बनाए हैं। हरियाल कहीं खंडर है, कहीं मैदान, कहीं रंग रंग के खिले हैं फूल, कहीं वृक्षों के फलों की शान, कहीं। भगवान की रचना बड़ी निराली, बड़ी ही सुंदर न्यारी। भगवान की रचना मिलके, भगवान की रचना बड़ी निराली, बड़ी ही सुंदर न्यारी। भगवान की रचना।
ऋतुओं का चले चक्कर ऐसा हर एक समय पर आती है। ऋतुओं का चले चक्कर ऐसा हर एक समय पर आती है। कभी गर्मी है कभी सर्दी है, कभी वर्षा रंग दिखाती है। ओ और चांद बना करके क्या सुंदर दीप जलाए हैं। धरती नभ अग्नि जलवायु अनमोल रतन उपजाए हैं। भगवान की रचना बड़ी निराली बड़ी ही सुंदर प्यारी। भगवान की रचना बड़ी निराली बड़ी ही सुंदर प्यारी। भगवान की रचना बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। जलचर थलचर नभचर जितने सबका निर्माण किया उसने। जलचर थलचर नभचर जितने सबका निर्माण किया उसने। जीवों को कर्म करने के लिए ये शरीर और प्राण दिया उसने। जीवों को कर्म करने के लिए ये शरीर और प्राण दिया उसने। एक सबसे विशेष बना डाला, एक सबसे विशेष बना डाला है दिया बुद्धि और ज्ञान जिसे। सब प्राणियों का सरताज है ये कहते हैं पथिक इंसान जिसे। भगवान की रचना बड़ी निराली बड़ी ही सुंदर प्यारे। भगवान की रचना बड़ी निराली बड़ी ही सुंदर प्यारे। भगवान की रचना बड़ी निराली बड़ी ही सुंदर प्यारी। भगवान की रचना बड़ी निराली बड़ी ही सुंदर प्यारी। भगवान की रचना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि दयानंद की। भगवान की रचना बड़ी निराली बड़ी ही सुंदर न्यारी। भगवान की रचना। अभी इस गीत को आपने श्रवण किया। एक पारिवारिक कार्यक्रम था और काफी लोग बैठे हुए थे कार्यक्रम सुनने के लिए। तो मेरे सामने बिल्कुल आंखों के सामने पति पत्नी बैठे हुए थे और मैं ये गीत सुना रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि जो पति पत्नी थे शायद वो झगड़ा करके आए घर से। जब मेरा भजन चल रहा है तो पता नहीं क्या उस महिला को हो रहा था, वो अपने पति को ना ऐसे जोर से ऐसे मारे, कौन नहीं जोर से। फिर मैं सोच में पड़ गया कि लगता आज झगड़ा हुआ है, पक्का ही घर पे ना आज झगड़ा हुआ है। मेरा गीत चलता रहा, उसने 4-5 बार अपने पति को जोर जोर से ऐसे मारा। तो मैं सामने देख रहा था। जब भजन समाप्त हुआ वो महिला उठ कर के आई मेरे पास, मुझे 500 रुपये का इनाम दिया। कहती आज तो मज़ा आ गया आपके भजन में, तो आनंद ही आनंद आ गया। कहते आपके भजन में तो आनंद ही आ गया। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भजन सुना, आनंद तो आ गया। मैं कहा आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो कहती पूछिए। मैं कहा ठीक है, भजन तो आपको बड़ा पसंद आया, लेकिन आप अपने पति को ऐसे ऐसे जोर जोर से मार रहे थे, ये मुझे बात समझ में नहीं आई, कुछ बताएंगे कुछ? वो कहने लगी
जब आपका भजन चल रहा था ना, भगवान की रचना बड़ी निराली, बड़ी ही सुंदर न्यारी, भगवान की रचना। कहती भगवान मेरे पति का नाम है, रचना मेरा नाम है। कहती जब वो लाइन बोलते थे ना, भगवान की रचना बड़ी निराली, बड़ी सुंदर न्यारी, तो मैं अपने पति को बता रही थी, देखो मेरी तारीफ हो रही है, देखो। कहती इसलिए मैं उसको बार बार बता रही थी, क्योंकि मेरे पति का नाम भगवान आ रही है और मेरा नाम है रचना आ रही है। तो आप बार बार जब कहते थे ना भगवान की रचना बड़ी सुंदर, बड़ी ही न्यारी, तो कहते मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये भजन मेरे लिए ही बनाया है। मैंने कहा ये तो बढ़िया अच्छी बात हो गई, दोनों काम हो गए। भगवान की रचना, इतना सुंदर संसार परमात्मा ने बनाया, उसकी भी स्तुति हो गई और आपका भी गुणगान हो गया, दोनों काम इकट्ठे हो गए। तो बड़ी खुश हुई। कई बार ऐसी बातें भी हो जाती हैं कभी कभी कार्यक्रम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक प्यारा सा गीत आपके बीच में और सुनाता हूं, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे। बहन जी आप सामने आ जाओ, कुर्सियां ले लो, आप इधर आ जाओ, सामने कुर्सियां ले लो, आप आगे बैठ जाओ। मुझे गर्दन घुमानी पड़ती है आपकी तरफ, आप मेरे सामने बैठे तो ना थोड़ा अच्छा लगता है। कुर्सियां आगे लगा लो, यहाँ पर एक दो कुर्सियां उठा लो आप पीछे से ना, तो आप मेरे सामने बैठो। आप कुर्सियां लाओ, आगे बैठो बहन जी आप सभी। हाँ यहाँ लगा दो कुर्सियां आगे, यहाँ इसको उठा लीजिए। नहीं कुर्सियां लगाओ, कुर्सियां हाँ वो आगे कुर्सियां आगे, जल्दी से लगा लो आप, अच्छा लगता है फ्रंट पे बैठ करके ना, सुनना अच्छा लगता है।